नमस्कार, मैं एनटीआर आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ्स पे स्वागत करता हूं। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th और क्लास 11th में 9.1 चैप्टर का एक लास्ट क्वेश्चन बच गया था, 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो उसको देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को याद होगा कि 14 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। इसको बोलते हैं हम लोग फिबोनाची सीरीज। ठीक है, तो जानते हैं इस फिबोनाची सीरीज के बारे में क्या है। तो बोला क्या है कि फिबोनाची अनुक्रम निम्नलिखित रूप में परिभाषित है। इसका कुछ एल्गोरिदम दे रखा है और कुछ डिटेल भी दे रखे हैं। तो मैं सारी चीज़ को यहाँ पर मेंशन करते चल रहा हूँ। देखिएगा, फर्स्ट क्या दे रखा है यहाँ पे कि a इक्वल टू आपको दे रखा है a1 और a2, यानी कि a1 और a2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका 1 1 हो जाएगा। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो कि a1 का भी मान 1 और a2 का भी मान 1 हो जाएगा। इतना तो बात आपको समझ में आ गया हो क्वेश्चन देख के ही। आगे बोला है क्या कि इसका एनवा जो टर्म है, एन का जो प्रोसेस दे रखा है, यानी एल्गोरिथम जो दे रखा है वो कुछ इस तरह से दे रखा है। an-1 प्लस में an-2 और बोला है क्या है कि n का जो वैल्यू होगा वो आपका क्या होगा, 2 से बड़ा होगा। 2 से क्या होगा, बड़ा होगा। अगर n का मान 2 से बड़ा होगा डैट मीन्स n बराबर आप क्या रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, 5 रख सकते हो और 6 रख सकते हो। कुछ इसी प्रकार से आप वैल्यू पुट कर सकते हो, क्योंकि n का मान तो यहाँ पे बोला है 2 से क्या है, बड़ा है आपका। तो रखते हैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल 3, यानी कि n का मान अगर आपने 3 रखा तो यहाँ पे क्या होगा, a3 हो जाएगा। a1 एंड a2 आपको पहले से ही गिवन है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो जब a3 निकालिएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, a3-1 प्लस a2-1, डैट मीन्स a2 प्लस में a1 आ जाएगा। और a2 का वैल्यू पहले से दे रखा है आपको 1 प्लस a1 का वैल्यू भी दे रखा है आपको 1, ले दे के क्या बचेगा, 2 बचेगा। यानी कि a3 का मान कितना आ गया, 2। इस चीज़ को आप लिख लो यहाँ पे, a3 का मान कितना आ गया, 2। क्लियर इतना। आगे बढ़े, n का मान 4 लो नेक्स्ट टर्म के लिए। तो a4 अगर निकालते हो आप तो क्या लिखोगे यहाँ पे, a4-1 प्लस में a4, यहाँ पे क्या है, 2 घटाना था ना, यहाँ पे आपको उल्टा लिखा गया, 3 रखना था तो यहाँ पे आपको 3-2 करना था ताकि आपका 1 बचे। और n-1 और n-2 ठीक है। अब n का मान 3 लेना था, 3 3 3 माइनस का 1 माइनस का 2, अब क्लिक है। 4 रखोगे तो 4 4-1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4-2। तो 4 में से 1 गया, 3 बचेगा, यानी कि a3 प्लस a2। और a3 का मान आपने यहाँ पर निकाल रखा है, कितना है, 2 है। तो 2 और प्लस में a2 का मान यहाँ पे गिवन पहले से ही था क्वेश्चन में, तो 1 = 3। डैट मीन्स ये किसके लिए आ गया, तो a4 का वैल्यू आ गया आपको कितना, 3। a4 का मतलब 3। अब 5 का निकाल लो, 5 रखोगे प्लेस करोगे, a5 = a5-1 प्लस a5-2 कर दोगे। तो a5-1 का मतलब कितना होगा, a4 प्लस में a3 = a4 का वैल्यू कहाँ से आएगा आपके पास, a4 का वैल्यू आपका यहाँ पे आ गया 3। तो 3 आप प्लस में a3 का मान कहाँ पे है, a3 का मान देखो यहाँ पे है आपको 2, तो इसको 2 दे दो, 3 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा, 5। और ये किसके लिए आएगा, तो a5 का वैल्यू आ गया 5। a5 का वैल्यू कितना आ गया, 5। एक लास्ट और निकाल लेते हैं, n = 6 रखते हैं और आपका यहाँ पे a6 का वैल्यू आ जाएगा। तो जैसे ही a6 रखोगे ये आपका हो जाएगा a6-1 प्लस में a6-2 = a5 और प्लस में a4। अब a5 का वैल्यू कहाँ से रखोगे, a5 का वैल्यू यहाँ पे आपको गिवन है 5, तो यहाँ पे 5 रख दो आप, प्लस में a4 कहाँ पे, a4 आपको गिवन है जस्ट ऊपर 3, तो आपको यहाँ पे 3 रख लेना है। तो 5 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा, 8। और ये आपका वैल्यू आ जाएगा a6 = 8। ठीक है, तो फिबोनाची सीरीज जो होता है आपका, जस्ट अपने पीछे वाले टर्म को जोड़ के आगे वाला टर्म को लिखा जाता है, इसी को बोलते हैं हम लोग फिबोनाची सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको दे रखा था एक, स्टार्टिंग में आपको 2 डिजिट तो देगा ही देगा, 1। अब इन दोनों को जोड़ के 1 और 1 जोड़ोगे कितना आएगा, 2। अब 2 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा, 3। 3 में 2 जोड़ोगे कितना आएगा, ये 5। 5 में 3 जोड़ोगे कितना आएगा, 8। तो 8 तक तो हम लोग निकाल चुके हैं। अगर इसके आगे का भी अगर लिखना पड़े तो आपको इतने जोड़ने की ज़रूरत नहीं, आपको बस यहीं से 8 5 13, 13 के बाद ऐसे 13 और 8 इस तरह से 21 करके आपको आगे बढ़ते चल जाना है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फिबोनाची सीरीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछा जाता है ये चीज़।
तो आप इसको जानकारी के लिए रख सकते हो। अब इसके बाद हमसे क्या कहा है कि अगर ये सारे वैल्यू आपको निकल जाए तो आपको पूछा है क्या कि an, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आपको शायद दिख ही जाएगा। आपको निकालना क्या है कि an +1 और डिवाइड में an का वैल्यू आपको निकाल के बताना है। an +1 डिवाइड में an का वैल्यू आपको निकाल के बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर निकालना है, और इसमें और कुछ नहीं दे रखा है, बोला है कि जबकि n का मान भी दे रखा है कि n का मान 1 2 3 4 एंड 5 लेके चलना है। आपको कहाँ तक लेके चलना है? n का मान 1 2 3 4 5 लेके चलना है। तो यहाँ पर रखते चलिए, अगर n का मान अगर आपने 1 रखा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 + 1 तो 2 और डिवाइड में क्या हो जाएगा? a1। ठीक है, इतना मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो कि स्पेस थोड़ा सा कम है, ज़्यादा डिटेल लिखूंगा ना मैं। जब यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 + 1 मिलके 2 डिवाइड में आपका a1। अब a2 का मान क्या दे रखा? देखो ज़रा यहाँ पे 1, और a1 का मान क्या दे रखा? ये भी 1। तो 1/1 मिलके आपका क्या आएगा? 1 आएगा। ये तो आपका हो गया। जब n का मान अगर आपने 2 रखा, तो ये क्या हो जाएगा? जब यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 + 1 3 और डिवाइड में क्या होगा? 2। तो a3/a2। अब a3 का वैल्यू कहाँ पे दे रखा है? देखो यहाँ पे a3 का वैल्यू है ना 2, तो 2 और डिवाइड में a2 के लिए कहाँ दे रखा है? यहाँ पे दे रखा था क्वेश्चन में ही, तो 1। तो यहाँ पे 1 यानी 2/1 क्या होगा? 2 ही होगा। ठीक है, सेकेंड वैल्यू क्या हो गया? 2। इसी प्रकार आगे आप निकाल लोगे। इनका मान अगर आपने 3 रखा तो यहाँ पे क्या होगा? अगर यहाँ पे 3 रखा तो 3 और 1 4 डिवाइड में 3 रखोगे तो a3। अब बताइए a4 का वैल्यू कहाँ पे है? a4 का वैल्यू है ना आपका यहाँ पे, तो 3 रख दो यहाँ पे 3। और a3 का वैल्यू कहाँ पे? a3 का वैल्यू आपका यहाँ पे 2। तो ये तो आपका इतना ही रह जाएगा 3/2। नेक्स्ट टर्म, इनका मान जब 4 रखोगे, आप क्या रखोगे? इनका मान जब आपने 4 रखा, तो जब 4 रखिएगा तो यहाँ पे 4 + 1 क्या हो जाएगा? 5, यानी कि a5 डिवाइड बाई a4। और a5 का वैल्यू कहाँ पे दे रखा है? आपको यहाँ पे दे रखा है। a5 का मतलब 5 ही है, तो 5 डिवाइड में a4 का मतलब कितना? 3। इस सीक्वेंस आप कहीं पे स्टॉप हो जाएगा। अब लास्ट निकाल लो, जब आपने n का मान 5 रखना है, क्योंकि 5 तक ही दे रखा था। तो जब 5 रखिएगा तो 5 + 1 6 और डिवाइड में 5। तो a6 का मान कितना है? दे रखा 8, तो 8 ऊपर रख दो, प्लेस कर दो 8 और डिवाइड में a5 का मान कितना होगा? 5। तो 8/5 हो जाएगा। तो यही आपका सीरीज का वैल्यू आ गया जो आपको क्वेश्चन पूछ रखा था। सो पहले तो आपको फिबोनाची सीरीज निकालना था, निकाल लिया गया। उसके बाद एक खास टर्म के लिए आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करना था, ये भी हो गया। अगर इसका आपको आंसर लिखना है तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, कंटिन्यूस का जो सीरीज होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा? जब आपने n का मान 1 रखा तो आपको कितना आया? 1 आया था, तो 1। सेकेंड टाइम में जब 2 रखा तो कितना आया? 2। तो 1,2 कर दोगे, दिख रहा है ना यहाँ पे 1,2। ठीक है, उसके बाद जब 3 रखा तो कितना आ गया आपके पास? 3/2। तो कॉमा में 3/2 रख दोगे। जब 4 रखा तो कितना आ गया? 5/3। तो कॉमा में 5/3। जब आपने 5 रखा तो कितना आया? 8/5। तो ये आपका 8/5। देख रहे हो प्रोसेस इसका क्या है? अगर मैं इस प्रोसेस को और साफ से लिखूं तो 1/1 और डिवाइड में मैं यहाँ पे भी 1 लगा दूं तो देखिएगा क्या हो रहा है कि यहाँ का 1 यहाँ पे आ गया, यहाँ का 2 यहाँ पे आ गया, और इन दोनों का जोड़ करके यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, ये 3 यहाँ पे आ गया, 2 और 3 करके 5 यहाँ पे लिखा गया, 5 फिर से यहाँ पे आ गया, और 3 और 5 मिलके 8 यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से आप आगे का भी प्रोसेस लिख सकते हो। अगर यहाँ पे 6-7 करोगे या फिर यहाँ पे 7-8 करोगे तो इसके आगे का जो प्रोसेस होगा आप ऐसे ही ओरली कर लोगे। ये देख रहे हो यहाँ पर भी कि इस वाले में जोड़ के आगे का लिखा गया है, 2 में 3 जोड़ के 5, 5 में 3 जोड़ के 8। तो अगर आप आगे लिखने की चाहो यहाँ पे खुद से अपना मन से, तो 5 में 3 जोड़ोगे कितना होगा? 5 में 8 जोड़ोगे तो ये आपका 13। इस वाले में इस वाले को जोड़ोगे 21, फिर से जोड़ोगे ये आपका 33, और इस तरह से कंटिन्यू आपका होते चला जाएगा 54, और इस तरह से आगे बढ़ते चलेगा। और इसी प्रकार अगर इसमें अगर आपको बढ़ाना है तो देख लो प्रोसेस, ये आपका 8 नीचे आ जाएगा और इन दोनों को जोड़ के 8 5 13। फिर से आपका यहाँ पे क्या होगा? ये 13 नीचे और इन दोनों को जोड़ के 21 आपका ऊपर। ठीक है, और 21 फिर से नीचे और इन दोनों को जोड़ के कितना होगा? 34 आपका ऊपर, और ये सीरीज आपका ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो आप ओरली भी निकाल सकते हो। तो यही था आपका फिबोनाची सीरीज। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। देख रहे हो कि भड़कदार तर्कदार और बड़ी मस्त लग रहा है देखने में, है ना। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 9.2 के साथ। तो बने रहिए। टाटा बाय बाय एंड सी यू। अपना ख्याल रखिए।